आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज नंदिनी प्रजापति और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ का चैप्टर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी क्या होता है? एजेंसी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है किसके बीच में? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। मतलब कि कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम एजेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड है, प्रिंसिपल और एजेंट। दोनों का मतलब क्या है? एन एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। एजेंट एक ऐसा पर्सन है जिसको एम्प्लॉय किया जाता है ताकि वो दूसरों के एक्ट को परफॉर्म कर सके और या फिर दूसरों को रिप्रेजेंट कर सके जब वो थर्ड पार्टी को डील कर रहा हो। तो the person for whom such act is done, who is so represented is called the principal। जो पर्सन किसी दूसरे के एक्ट को परफॉर्म कर रहा हो, इसके लिए उसको एम्प्लॉयमेंट किया गया हो या फिर जो दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा हो थर्ड पार्टी के सामने, ऐसे व्यक्ति को हम एजेंट बोलते हैं। और जिस पर्सन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है या फिर जिसके काम को एजेंट परफॉर्म कर रहा है, उस पर्सन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और इन दोनों को जो रिलेशनशिप है एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एजेंसी बोलते हैं। ओके, द एसेंस ऑफ रिलेशनशिप इज दैट एजेंट एक्वायर अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एंड ऑल हिज एक्शन एज एजेंट मेक द प्रिंसिपल लायबल एज इफ दे हैव बीन डन बाय द प्रिंसिपल ओनली। एजेंसी एक ऐसा एसेंस होता है। इस पूरे रिलेशनशिप का एक मेन एसेंस क्या है कि एजेंट के पास पूरा रिप्रेजेंटेटिव पावर होता है। वो सारे एक्शन जो लेगा उन सभी के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से प्रिंसिपल अगर उन एक्ट को खुद परफॉर्म कर रहा होता, उसी हिसाब से प्रिंसिपल लायबल होगा अपने एजेंट को एक्ट के लिए भी। नेक्स्ट है एजेंट ड्यूटीज टू प्रिंसिपल। एजेंट की ड्यूटी क्या होती है अपने प्रिंसिपल के लिए? पहली ड्यूटी कि एजेंट को प्रिंसिपल की बिजनेस को ठीक उसी तरीके से कंडक्ट करना है जिस तरीके से प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दिया होगा। और दूसरी ड्यूटी है कि पूरे स्किल के साथ ये सपोज किया जाता है कि एक एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिजनेस को कंडक्ट करेगा जैसे वो खुद के बिजनेस को कंडक्ट करता है, ठीक उसी तरीके से वो अपने प्रिंसिपल के भी बिजनेस को कंडक्ट करे, ये उसकी ड्यूटी बनती है। तीसरी ड्यूटी है कि एजेंट से ये सपोज किया जाता है कि जब भी उसका प्रिंसिपल अकाउंट्स को देखने की मांग करे तो वो रिलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसके सामने प्रेजेंट करे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ड्यूटी टू एजेंट। प्रिंसिपल की ड्यूटी क्या बनती है एजेंट के लिए? पहला कि प्रिंसिपल की ये ड्यूटी बनती है कि एजेंट ने जितने भी लॉफुल एक्ट किए हैं अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते समय, अगर उसकी कोई भी क्षति हुई है तो उसकी क्षति पूर्ति करने की ड्यूटी प्रिंसिपल की बनती है। दूसरा, प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा अगर एजेंट कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो कि क्रिमिनल नेचर का होगा। इस चीज़ के लिए अपने एजेंट को प्रिंसिपल इंडेमनीफाई भी नहीं करेगा। सो ये था आज का हमारा वीडियो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।